हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती 2025 ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। जो भी सूचना दिया जा रहा है इसे गौर से सुनिएगा। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं। कब से कब डेट तक आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप कितना भी चिल्लाते रह जाइए, सीएसबीसी इस बार कुछ नहीं सुनने वाला है। पिछली बार तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए आंदोलन किया गया तो मान्य हो गया, लेकिन इस बार कुछ नहीं सुना जाएगा आयोग द्वारा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। जो लोग गुजरात से, मध्य प्रदेश से लड़के दिल्ली से फोन करें कि सर हम लोग आकर डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, आप बता दीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। या बिहार के भी बहुत से मेल फीमेल जो है ये कमेंट कर रही हैं और बार-बार कॉल कर रही हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स पर तो वीडियो आना ही चाहिए। तो आपका वीडियो आ चुका है डॉक्यूमेंट्स पर, और ये वीडियो देखकर आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं सारा रेफरेंस आपको बताऊंगा कि कब से कब तक डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है और कब से बनाना चाहिए। अब अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो फिर बीच में भागिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि उम्र की जो गणना किया जाएगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। हर एक डिटेल्स में आपको बता चुका हूं उम्र की गणना कैसे किया जाएगा। जो शुरुआती उम्र है, जो 18 वर्ष की गणना करना है, वो आपको 1 अगस्त 2025 से करना है। और जो लास्ट एज है उसकी जो गणना करना है, यानी लास्ट एज की कट ऑफ तिथि क्या है सर जी, तो वो है 1 अगस्त 2023 है। ये भी ध्यान में रखिएगा, 1 अगस्त 2023 है लास्ट वाला जो है, अंतिम वाला। मेन जो यहाँ पर है कि इनका शैक्षणिक अहर्ता कब से कब तक होना चाहिए, यानी कि शैक्षणिक अहर्ता क्या है। सबसे पहले शैक्षणिक अहर्ता आपका 12th होना चाहिए। 12th तो जो नए वाले अभ्यर्थी हैं जो इस बार भी 12th के एग्जाम दिए हैं, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है कि आपका जो आपको 18 वर्ष कब तक पूरा हो जाना चाहिए। आपका 18 यानी कि आपका जन्म, मैं आपको लिख देता हूं। आपका यहाँ एकदम सिंपल सी है, आपका जन्म 1 अगस्त 2007 के बाद होना चाहिए, यानी 2008 में हो, 2009 में हो, तो ही अगस्त 2007 को क्यों नहीं हो, लेकिन 1 अगस्त 2007 के बाद आपका होना चाहिए। तभी आप इसमें 18 वर्ष हो जाते हैं इस भर्ती में और आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि वो जो है 18 वर्ष वाला जो है 1 अगस्त 2025 तक है, ठीक ना। अब देखते हैं कि जो आपका जो 12th होना चाहिए वो कब होना चाहिए, 18 अप्रैल 2025 जो कि लास्ट डेट है, यानी फॉर्म का जो लास्ट डेट है ये है। अगर फॉर्म संशोधित किया जाता है, यानी कि फॉर्म में बाय द वे मान लीजिए कि अलग डेट एक और बढ़ाया जाता है, कुछ समस्या मान लीजिए उत्पन्न हो गया, अभी कहा नहीं गया ऐसा है, लेकिन अगर समस्या उत्पन्न हो जाता है तो फिर डेट आगे बढ़ाया जाता है, तो वो जो संशोधित तिथि है वो लास्ट हो जाता है। लेकिन अभी आपको यही तिथि मानकर चलना है, क्योंकि 18 मार्च से फॉर्म भरा रहा है, 18 अप्रैल तक लगभग लोग फॉर्म भर देंगे। सीएसबीसी पहले भी इतना फॉर्म भरवा चुका है, ठीक ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको 18 अप्रैल 2025 से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि नए वाले अभ्यर्थी अगर अप्रोच करते हैं सीएसबीसी को कि सर हमारा जो है 12th का रिजल्ट आने में थोड़ा सा लेट हुआ, अब फिर से डेट आगे बढ़ा दीजिए, तो उस स्थिति में अगर डेट आगे बढ़ता है तो उन लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से ध्यान रखिए कि जो 12th वाले नए अभ्यर्थी हैं जो इस साल 2025 में एग्जाम दिए हैं, वो अगर अप्रोच करते हैं सीएसबीसी को और बोलते हैं कि सर ये जो लास्ट डेट है इसे और आगे बढ़ा दीजिए, उस स्थिति में इस डेट को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो वो आपको इसमें आ सकते हैं इस भर्ती में। वरना अगर आपको 18 अप्रैल 2025 से पहले उन लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए तो वो भी इसमें आ सकते हैं। ये मेनली जो बनाया गया है ये इसीलिए कि इस बार के भी लड़के को इसमें इंक्लूड करना है। यानी कौन-कौन लड़के इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो 2023 वाले लड़के इंक्लूड हो जाएंगे, 2024 वाले लड़कों को जिनका 18 वर्ष कम से कम एज हो, और 2025 वाले, ये तीनों का तीनों साल के लड़के इंक्लूड होंगे। तब समझिए कि लाखों की संख्या में लड़के इंक्लूड हो रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, लाखों की संख्या में लड़के आ रहे हैं इसमें और भर रहे हैं। तो ये आपका 12th जो होना चाहिए 18 अप्रैल 2025 तक आपका हो जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, यानी इससे पहले आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए जो होना चाहिए 18 अप्रैल 2025 होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जाति, जिस जाति से अंतर आते हो, और निवास, तो निवास जहां से करते हो वो कब तक होना चाहिए, तो दिनांक 18 अप्रैल 2025 का आवेदन समर्पण के अंतिम तिथि के पहले होना चाहिए। यानी आपके पास निवास भी होना चाहिए अगर आप आरक्षण की सुविधा लेना चाहते हैं तो। यानी वो अंतिम तिथि क्या है, 18 अप्रैल 2025 है। तो 18 अप्रैल 2025 से पहले निवास निवास अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, ऑफलाइन अप्लाई जैसे भी आपको बनवाना है बनवा लीजिए, ऑनलाइन ही बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित, यानी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर जिसे कहा जाता है, क्रीमी लेयर रहित जिसे बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, एनसीएल। ये बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर दिया था पिछली बार, ठीक ना। ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए 18 अप्रैल 2025, यानी ये भी अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। यानी अभी आप बनवा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, अभी बनवा सकते हो। तो लोग बोलेंगे कि सर जी हमारे पास तो लास्ट 2024 का
है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2024 का हाईवे किया है तो क्या दिक्कत है? ऐसे भी 1 साल का वैलिडिटी होता है और 1 साल से अधिक भी एनसीएल का वैलिडिटी होता है। पर अगर आपके पास 2024 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एलिजिबल है आप एनसीएल के लिए, कोई दिक्कत आपके पास है नहीं, ठीक ना? नया बनवाना चाह रहे तो नया भी आप बनवा सकते हैं, बिहार का बनवाना पड़ेगा, भारत सरकार वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या चलेगा? बिहार सरकार का चलेगा, ध्यान में रखिएगा, बिहार सरकार का आपका एनसीएल होना चाहिए, बिहार सरकार का एनसीएल। तो बिहार सरकार का एनसीएल दो बनेगा, किसका बनेगा? एक बीसी का बनेगा और एक ईबीसी का बनेगा, ध्यान में रखिएगा, दोनों का अलग-अलग बनेगा, ठीक ना? जो बीसी में आते हैं बीसी का बनवाएंगे, जो ईबीसी में आते हैं वो ईबीसी का बनवाएंगे। तो ये रहा आपका मामला। चलिए अब आगे चलते हैं। जाति और निवास हो गया, क्रीमी लेयर हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पिछली बार ये भी पूरा झमेला खड़ा किया था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपको क्या होगा? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपको क्या चीज बनवाना होगा उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए ये जो होगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनका भी जो डेट है ये 18 अप्रैल 2025 है और आपको जो वित्तीय वर्ष होता है 23-24 होता है, क्योंकि एक साल पहले का वित्तीय वर्ष होता है, ठीक ना? तो ये देखिएगा इनका भी आपको ईडब्ल्यूएस कब तक हो जाना चाहिए? आपको 18 अप्रैल 2025, यानी जिनके पास अभी नहीं बनवाए हैं, जो नए-नए लड़के आ रहे हैं अभी कंपटीशन में, जो नए-नए लड़कियां आ रही है कंपटीशन में, जो कभी नहीं कंपटीशन दी है, जो कभी नहीं डॉक्यूमेंट्स बनवाई है, वो आपको, अगर आप यूआर मतलब पहले यूआर में आते थे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप आते हैं, यानी आपके जो है जैसे ब्राह्मण हुआ, राजपूत हुआ, भूमियार हुआ, लाला हुए, ये सब अगर आप आते हैं जाति से और अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो आप बनवाइए, अगर आप गरीब घर से आते हैं तो। और ये बनवाइएगा तो कब तक? तो 18 अप्रैल 2025 से पहले आपको बनवा लेना होगा और आपको फॉर्म भी किस में डालना होगा? ईडब्ल्यूएस में डालना होगा। किस में डालना होगा? ईडब्ल्यूएस में आपको डालना होगा। अब देखते हैं गृह रक्षक, तो गृह रक्षक वाले भी यानी 18 अप्रैल 2025 से पहले, तो ये जो 15,000 वाला जो होमगार्ड वाला मामला था इसमें नहीं इंक्लूड है, मैं पहले भी आपको बता दिया था कि ये जो फॉर्म आएगा उसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ये अगले भर्ती में इनको जरूर किया जा सकता है। तो जो 15 वाले होमगार्ड 1000 वाले हैं, 15,000 वाले, वो अपना एज में जो लोग छठे होंगे या एज में जिनके आपको ज्यादा हो गया होगा, वो होमगार्ड पर फोकस कीजिए और अगला भर्ती में आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक ना? इनका भी आपको चाहिए होता है, इससे पहले आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, उनका भी 18 अप्रैल 2025 से पहले सर्टिफिकेट चाहिए और ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र के लिए भी 18 अप्रैल 2025 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी के सभी आपके सामने है सर्टिफिकेट पर। मेन मामला यहाँ नहीं घबराता है, मेन मामला आगे हम चलते हैं। देखिए चौथा नंबर पेज पर आइएगा, वहां पर साफ-साफ आपको दिया हुआ है। हर एक चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ कोई भी अनहोनी हो पाए। मैं नहीं चाह रहा हूं कि फाइनल आप मेहनत करें, रिटन हो, फिजिकल हो, सब चीज हो, पास किए और फाइनल डॉक्यूमेंट्स में आप छट जाए। मैं नहीं चाह रहा हूं कि ऐसे आप लोगों के साथ कभी भी हो, क्योंकि पिछली बार तो हुआ था तो आपके साथ खड़ा होकर वो सभी का सभी खत्म कराया गया था। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का आकलन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में भरेंगे। यानी आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, ये आपकी जाति किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ये सबसे पहले आप जान लीजिएगा, ठीक ना? ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यानी भरने से पहले आपके पास होना चाहिए। बाय द वे मान लो कि आप फॉर्म भर रहे हो आप 30 मार्च को, 18 मार्च से तो स्टार्ट होगा 30 मार्च तक, तो 30 मार्च तक आपके पास होना चाहिए, नहीं कि सर जी हम 30 मार्च तक फॉर्म भर दे रहे हैं और लास्ट डेट में हम बनवाएंगे, यानी कि हम अप्रैल में बनवाएंगे 10 अप्रैल को, ऐसे नहीं। आपके पास फॉर्म भरने से पहले सक्षम पदाधिकार द्वारा होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट भी आपका अंकित होता है कि किस डेट में आपने फॉर्म डाला है, ठीक ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्या बोल रहा है कि आपके देखिएगा ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार से निर्मित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आप ब्लॉक ब्लॉक लेवल पर ही बनवाना, ब्लॉक लेवल से ही होता है, ब्लॉक लेवल पर बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होगा, फिर बाद में तुम लोगों को बहुत झेलना पड़ेगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि आपको अलग अलग कैटेगरी में बदला जाएगा, साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका कैटेगरी गलत होता है तो आपको यू नहीं लिखा है कि यूआर में डाल दिया जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं भैया, सीधे आपका अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार में ऐसे ही होता है। सेंटर में वो चीज आप लोग देखते होंगे कि आपको यूआर में डाल दिया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसे ही होता है। और बिहार में क्या होता है कि अगर आपने कैटेगरी गलत किया, आपको सीधे बाहर के रास्ता दिखाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपने रद्द किया तो आपकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी और आपका कोड जो होना चाहिए, यानी फॉर्म भरते समय जो कोड है आपका आरक्षण वाला, वो भी बढ़िया से आपको भरना है। यानी अनुसूचित जाति से है तो आपका एससी होगा और आपका कोड 02 होगा। ये नहीं कि 05 डाल दीजिएगा अनुसूचित जाति में, नहीं। ये ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको एसटी के लिए 03 होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होगा आपका 04 होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होगा आपका 05 होगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या होगा ईडब्ल्यूएस के लिए 7 होगा। ये आपका कोड है, क्या है ये भैया? कोड है।
ध्यान में रखिएगा, इस कोड को निरंतर आपके दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्म भरते समय ये सब थोड़ा जाइएगा तो जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरवाइएगा, क्योंकि बहुत सी भीड़ लगेगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी काम मत करिएगा। जब जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, काम मत कीजिएगा जल्दीबाजी में, नहीं तो बड़ी जिंदगी अफ़सोस कीजिएगा, ठीक ना? अब चलते हैं। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण लाभ देय नहीं होगा तथा अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। यानी ये साफ-साफ लिखा है कि आरक्षण का हम लाभ भी नहीं देंगे और आपका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपका कैंसल कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीका से आपका काम खत्म है, ठीक? यानी अगर आप नहीं देते हैं तो। सभी वांछित प्रमाण पत्र, इसलिए मैं बोलता हूं कि 2 चीज में कभी मत गलती करना, एक डीओबी में, एक कैटेगरी में, एक अपना नाम में गलती कभी मत करना फॉर्म भरते समय, ठीक? सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यानी आपको सभी वांछित प्रमाण पत्र जो होगा ऑनलाइन के अंतिम तिथि, यानी संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि। तो ये साफ-साफ बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा क्यों हो सकता है? तो 12th को रिजल्ट ध्यान में रखते हुए कि अगर ऐसा होता है तो फिर से ये थोड़ा-सा डेट बढ़ा सकते हैं, या कुछ सर्वर डाउन हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उस स्थिति में जो अंतिम तिथि होगा वो जो नया निर्धारित किया जाएगा उस समय तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, भले क्यों नहीं उसी साल का हो, क्यों नहीं उसी महीना का हो, लेकिन जो डेट दिया गया है 18 मार्च, अब 18 मार्च से तो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, 18 अप्रैल तक, यानी 18 अप्रैल अभी जो डेट है ये है 18 अप्रैल 2025। इस डेट के बाद कोई भी आप लाकर सर्टिफिकेट प्रस्तुत कीजिए, कोई मान्य नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने की चीज है और इसे आपको सीरियस लेकर चलना है। पहला चीज जहां पर आप छट सकते हैं सभी प्रक्रियाएं देने के बावजूद, वो ये है कि आप अपने आरक्षण कोटि में गलती कर रखे हैं। फॉर्म भरते समय 2-3 बातों को ख्याल रखिएगा। फॉर्म भरते समय खुद वहां पर आप मौजूद रखिएगा। फॉर्म भरते समय जब फॉर्म लोग भरेगा तो खुद वो देखते रहिएगा, और 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार हर चीज को मिलान करते रहिएगा। ध्यान में रखिएगा, आपका आरक्षण आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है उससे कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो तो बदलते रहता है जाति, लेकिन 10th के सर्टिफिकेट 12th पर तो वही सेम आपका दिखाई देगा। आपका मेन दिखाई दे रहा है कि अभी आप किस कैटेगरी में हैं, और वो जो ब्लॉक निर्गत करता है प्रमाण पत्र, जो सक्षम पदाधिकार है उसके अनुसार चेक किया जाता है। चलिए, और बात बताने से पहले काफी लड़के पूछ रहे थे कि सर जी हमको ये बताइए कि तैयारी कैसे किया जा सकता है और उसके लिए क्या कौन सा बैच है जो कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा होली ऑफर मैं आपको दिया हूं, होली के बाद इसका फी बढ़ जाएगा। पूरा होली ऑफर है, ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है विजेता 2.0। अभी बिग ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे स्टडी मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तो स्टडी मोड एप्लीकेशन ऐप से डाउनलोड कीजिएगा तो वहां से भी ये चीज आपको दिखाई देगा। और ऐसे आपको स्टडी मोड एप्लीकेशन जब डाउनलोड कीजिएगा तो ये ऊपर ही आपको लोगो दिखाई देगा, और फिर नीचे आइएगा लाइव कोर्स में, यानी दोनों कोर्स में, लाइव कोर्स में आ सकते हैं या बिहार पुलिस वाला कोर्स में आ सकते हैं। दोनों में से किसी भी कोर्स में आइएगा तो आपको ये ऊपर ही दिखाई देगा। ये देख सकते हैं कि ये रहा आपका बैच, और इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। ऑफर चल रहा है, यहाँ पर भी आप देखिएगा कि बिहार पुलिस वाला बैच में सेम आपको बैच दिखाई दे रहा है। इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें सभी के सभी आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, यानी कि सभी आपको टेस्ट, सभी थ्योरी, सभी आपका प्रैक्टिस, सभी के सभी एक जगह आपका मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। वन लिनियर से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके थ्योरेटिकल नोट्स से लेके जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपका एग्जाम निकलवा सकता है। रहा बात यूट्यूब पर, तो कल से ही यूट्यूब पर ये स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कल 12 बजे जो होने वाला है पहला क्लास आपका होने वाला है आपका, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होगा संविधान का, इतिहास का, भूगोल का, अर्थव्यवस्था का, बिहार स्पेशल, विविध का, आपके सिलेबस के अनुसार। और ये डेली 12 बजे दोपहर में होंगे, 12 से 1 बजे तक आपको प्रैक्टिस होगा। और ये जो रात के 9 बजे होंगे ये भी कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपकी होली पूरा धूम धड़ाका से मनना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी नहीं छूटना चाहिए। ये 9 बजे आपका हो जाएगा, और 9 बजे ध्यान में रखिएगा पहला क्लास होगा, यानी पहला क्लास आपको 9 बजे होगा। यानी आपको लगातार होते चला जाएगा, प्रैक्टिस करना अत्यंत जरूरी है, और ये चीज आपको यूट्यूब पर मिलेगा। और इसका जो पीडीएफ होगा आज ही आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा कि घर पर बैठकर आप टेस्ट लगा लीजिएगा। सॉल्यूशन इसका यूट्यूब पर मैं आपको करा दूंगा, बेहतर तरीके से आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं 2-3 बातें और आपको बता देता हूं जाते जाते समय में कि क्या जरूरी है, इंपोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले 19,838 ये जो भर्ती है इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखिएगा हमेशा। सबसे पहले अपना नेम, यानी अपना अल्फाबेट नेम जो होगा, यानी अपना बेहतर नेम होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट में सुधार करवाना है तो आप करवा सकते हैं, रिजल्ट में गड़बड़ी है तो सुधार करवा सकते हैं। दूसरा नंबर डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, इसमें भी अगर आप गलती करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ बढ़िया से फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर कैटेगरी, कैटेगरी तीसरा यह है कि आपका कैटेगरी, और चौथा नंबर अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ये भी ध्यान में रखिएगा। ये चारों का चारों जो मैंने अभी बताया आपके लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है इस बात को 19,838 के फॉर्म भरते समय, इसमें तो कम से कम आपका गलती नहीं होना चाहिए। इसमें अगर गलती होता है तो फिर आपको बाद में बाहर किया जा सकता है, ठीक? ध्यान में रखिएगा। बाकी पासिंग सर्टिफिकेट, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वो सब पर मैं अलग से आपको जानकारी दे दूँगा। ये जो ज़रूरी है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ और अभी आपको जाकर जो आपको यहाँ पर एक चीज़ और छूट रहा है, यहाँ पर एससी माफ कीजिएगा। यहाँ पर एससी और एसटी वाले अभ्यर्थी छूट रहे हैं। एससी, एसटी वाले अभ्यर्थी ध्यान में रखिएगा, आप कभी का सर्टिफिकेट दीजिएगा, आपका लिया जा सकता है। ये क्या बोल रहा हूँ? आपका कभी का, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा, अभी नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिएगा, वरना आपका कभी का भी सर्टिफिकेट वैलिड होता है क्योंकि आपको एनसीएल और एडब्ल्यूएस की तरह नहीं आपको पैसे के चलते नहीं आपको आरक्षण दिया जाता है। सामाजिक पिछड़ापन के कारण, भेदभाव के कारण आपको आरक्षण दिया जाता है। और बात ध्यान में रखिएगा, आपका निवास ज़रूर होना चाहिए। निवास अभी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो निवास अभी बनवा लेना होगा आपको, ठीक ना? यानी तो अप्रैल 18 2025 से पहले आपका निवास होना चाहिए, एससी एसटी वाले। अदर स्टेट वाले तो कोई आरक्षण की सुविधा लेता ही नहीं है, तो वो उनका ही का ही हम बताएं। तो ये मामला है, ये मामला आप समझ गए, हर एक बात मैंने आपको समझा दिया। और मैं फिर से बता देता हूं कि विजेता बैच का जितना भी ऑफर चल रहा है इसका फायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विजेता 2.0 है और अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तो बड़ा ऑफर मिलेगा और इसमें आपका पढ़ाई होली बाद एकदम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे कुछ कुछ पीडीएफ आज से ही आपको इसमें डलाने शुरू हो जाएंगे, तो घर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बाकी थ्योरेटिकल क्लास आपको देखिएगा तो होली बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी कीजिए। बाकी रहा 100 लोगों का हॉस्टल में रखने का, ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट करने का, वो होली बाद आपको सूचना मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा बैच में, ठीक? चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा तब तक, बाय बाय, जय हिंद।